तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका टीबीआई बिहार बोर्ड में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्तल लेंस में प्रतिबिंब का बनना, कि उत्तल लेंस में वस्तु को कहां रखने पर उसका प्रतिबिंब कहां कहां बनता है। आज हम इसको क्या करेंगे, बहुत ही डीपली और स्टेप वाइज समझेंगे। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा कि एक उत्तल लेंस बनाना होगा। तो पिछले क्लास से आप लोगों का ये तो क्लियर हो गया होगा कि उत्तल लेंस कैसा होता है, बीच में मोटा होता है, साइड कैसा होता है, पतला होता है। तो आइए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि वस्तु को जो है प्रकाश केंद्र और प्रथम मुख्य फोकस इन दोनों के बीच में रखते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि उसका प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है। तो यहां पर देखिए, हमने एक उत्तल लेंस बना लिया है। यह कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है, क्योंकि इसका क्या है, बीच का भाग मोटा और साइड का भाग क्या है, पतला है। यहां पर देखिए हम क्या करते हैं कि इसका मुख्य अक्ष खींच लेते हैं, और आप सभी को पता होगा कि जिधर उत्तल लेंस में वस्तु को रखा जाता है उधर प्रथम मुख्य फोकस होता है। तो इसीलिए इधर क्या हो जाएगा, F1 हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, F2 हो जाएगा। अब हम लोग जो वस्तु को रखेंगे वो रखेंगे F1, और यहां पर हम लोग क्या करना पड़ेगा, एक लंब डालना पड़ेगा, जिससे कि क्या हो सके, हमको यहां पर प्रकाश केंद्र मिल सके। तो यहां पर देखिए हम वस्तु को F1 और प्रकाश केंद्र के बीच में रखते हैं। तो यहां पर वस्तु है, ठीक है, ये वस्तु हमने रख दिया है। यहां से ये क्या होगी, प्रकाश की किरण कहां जा रही है, लेंस के अंदर जा रही है। उसके बाद ये क्या होगी, अपवर्तित होकर के F2 से निकलेगी। यहां पर देखिए थोड़ा टेढ़ा हो गया, लेकिन कोई बात नहीं है, हम यहीं पे इसका F2 बना देते हैं। उसके बाद दूसरी जो किरण निकलेगी वो प्रकाश केंद्र से होकर निकलेगी। सभी को पता होगा कि प्रकाश केंद्र से जब भी कोई किरण निकलती है तो वो मूर्ति नहीं है। तो इसीलिए ये क्या होगा, ये किरण जो है ये सीधा निकलता चला जाएगा। अब यहां पर इसका पोजीशन आप लोग को देख के लग रहा है कि ये दोनों कभी मिलेगा। ये दोनों क्या होगा, धीरे 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 बहुत दूर होते चला जाएगा। तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहां बनेगा, वो वस्तु के पीछे ही बनेगा। जिस साइड वस्तु को हम लोग रखेंगे उस साइड ही क्या बनेगा, इसका प्रतिबिंब बनेगा। अर्थात यहां पर इसका क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो हम लोग ये कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं कि जब वस्तु को F1 और प्रकाश केंद्र के बीच रखते हैं, तब जब हम वस्तु को कहां पे रखते हैं, F1 और प्रकाश केंद्र के बीच रखते हैं, यहां पर हम O लिख देते हैं। जब हम इन दोनों के बीच में रखते हैं उसका प्रतिबिंब कहां पे बनेगा, उसका प्रतिबिंब हमेशा जिस तरफ वस्तु है उसी तरफ उसका प्रतिबिंब भी बनेगा। तो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं कि यह प्रतिबिंब आभासी, आभासी क्यों बना, क्योंकि यह सीधा है, आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनेगा। यहां तक बच्चों उम्मीद आप लोगों का क्लियर होगा कि जब भी हम वस्तु को कहां पे रखते हैं, F1 और प्रकाश केंद्र के बीच में रखते हैं, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा कहां बनेगा, हमेशा इसका प्रतिबिंब जिस साइड वस्तु है उसी साइड इसका प्रतिबिंब बनेगा। और चूंकि इसका प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, सीधा बन रहा है, इसीलिए यह कौन सा प्रतिबिंब होगा, यह आभासी प्रतिबिंब होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, वस्तु की दूरी को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। अभी हमने यहां पर वस्तु को रखा है, हम क्या करते हैं, अब इस वस्तु को हम लोग फोकस पर लेके जाते हैं और उसके बाद देखते हैं इसका प्रतिबिंब कहां पर बनता है। तो बच्चों सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, यहां पर ये इसको हम नंबरिंग कर देते हैं, ये 1 नंबर का है। सेकेंड नंबर पर हम लोग चलते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहां पर लिख देते हैं जब वस्तु को कहां पर रखा जाए, F1 पर रखा जाए, अर्थात प्रथम मुख्य फोकस पर रखा जाए, तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा। सबसे पहले चूंकि हम किसमें बना रहे, उत्तल लेंस में बना रहे, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, ऐसा लेंस लेना पड़ेगा जिसका क्या हो, बीच का भाग मोटा और साइड का भाग क्या हो, पतला हो। और इसके बीच में हम लोग क्या करते हैं, एक लंब डाल देते हैं, और यहां पर ये हमने मुख्य अक्ष की एक रेखा खींच दी। तो जिस साइड वस्तु हो उस साइड क्या होता है, हमेशा F1 होता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसका F1 हो जाएगा, इस साइड क्या हो जाएगा, F2 हो जाएगा। ठीक है, यहां तक सभी बच्चे का क्लियर है। और यहां पर हम लोग प्रकाश केंद्र को O से दर्शा देते हैं। तो यहां पर लिखा गया है जब वस्तु को F1 पर रखा जाए, अर्थात हम वस्तु को यहां पर रखेंगे, तो सबसे पहला जो किरण है, किरण तो ढेर सारी निकलती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 ही किरण निकल रही है, लेकिन हम लोग 2 किरण का ही एग्जाम्पल लेते हैं जिससे क्या हो, समझने में आसानी हो।
बाकी निकलती तो बहुत सारी किरणें हैं, हजारों किरणें निकलती हैं। तो यहां पर जो पहला किरण है ये क्या होगा, F2 से परावर्तित होगा। उसके बाद दूसरा जो किरण है वो किससे परावर्तित होगा, तो वो परावर्तित होगा प्रकाश केंद्र से। ठीक है, तो यहां पर इसका पोजीशन देख के लग रहा है कि ये बहुत दूरी पर जा करके, क्योंकि यहां पर देखिए हल्का हल्का सा क्या हो रहा है, कम हो रहा है दूरी, तो ये बहुत दूरी पे जाके क्या होगा, ये दोनों जो किरण है वो क्या होंगी, मिल जाएंगे और वहां पर क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। तो कहने का मतलब है कि जब उत्तल लेंस में हम लोग वस्तु को F1 पर रखते हैं तो क्या होता है, इसका प्रतिबिंब जो बनता है वह अनंत पर बनता है। और यहां पर देखिए जब नीचे बन रहा है, तो नीचे बन रहा है इसका क्या मतलब है कि वस्तु का जो जब भी प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। और जब भी वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बनता है तो आप लोगों को पता होगा कि वह वास्तविक होता है। तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वह कैसा बनेगा, वह वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। और यहां पर देखिए चूंकि ये बहुत नीचे तक आ जाएगा और यहां पर देखिए इसका लंबाई क्या होगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इसीलिए क्या है, ये वस्तु तो छोटा सा है लेकिन इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। तो अर्थात इसका कहने का मतलब है कि इसका जो प्रतिबिंब का आकार होगा कि वो क्या होगा, वस्तु से बहुत ही अधिक बड़ा होगा। तो आइए हम क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं। यह प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। ठीक है बच्चों, ये क्लियर है। जब भी प्रतिबिंब कहां पर बने, नीचे साइड बनने लगे तो इसका मतलब क्या है, वह हमेशा उल्टा बनेगा। और जब भी उल्टा हो तो इसका मतलब क्या है, वो हमेशा वास्तविक बनेगा। जब भी सीधा हो तो वो क्या होगा, आभासी होगा। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं इसमें, हम क्या करते हैं, वस्तु की दूरी को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। अब हम लोग जो वस्तु को रखेंगे वो F1 और 2F1 के बीच में वस्तु को रखेंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसका प्रतिबिंब कहां पर बनता है। तो हम क्या कहां पर रखेंगे वस्तु को, तीसरे नंबर में। यहां पर हम वस्तु को F1 एंड 2F1 के बीच रखते हैं। अब आप लोग बच्चों सोच रहे होंगे कि ये 2F1 कहां से आ गया। जब हम लोग दर्पण में वक्रता केंद्र को किसे दर्शाते हैं, सी से, जिसका मतलब क्या आता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। लेकिन हम लोग लेंस में उसका यूज नहीं करते हैं, क्योंकि लेंस क्या होता है, ये दो ज्यामितीय सतह का एक टुकड़ा है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर वक्रता केंद्र का यूज नहीं करते हैं। हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं किसका, 2F1 का। क्योंकि वैसे भी देखिए अगर आप F1 और F1 को प्लस करिएगा तो वो क्या होता है, 2F1 होता है। वैसे उसमें भी था, वक्रता केंद्र क्या था, 2F का मान कितना होता था, वक्रता केंद्र होता था, उसके बराबर होता था उसका मान। बस वही सेम बात है, बस लिखने का क्या है, तरीका अलग है। तो हम सबसे पहले तो क्या रख रहे हैं, किस लेंस में हम लोग वस्तु को रखेंगे, तो उत्तल लेंस में रखेंगे। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले उत्तल लेंस एक बना लेते हैं और यहां पर हम क्या डाल देते हैं, अभिलंब डाल देते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है। उसके बाद यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा प्रकाश केंद्र। और जिस साइड वस्तु को रखा जाए उस साइड क्या हो जाता है, F1 हो जाता है। और उसके बाद इधर क्या हो जाएगा, 2F1 हो जाएगा। इस साइड क्या हो जाएगा, F2 हो जाएगा। और इस साइड क्या हो जाएगा, 2F2 हो जाएगा। तो वस्तु को हमको जो रखना है वो रखना है F1 और 2F1 के बीच में, अर्थात यहाँ पे। तो पहली जो किरण जाएगी वो कहां से जाएगी, वो जाएगी जो मुख्य फोकस है उससे होकर के, यहां से मुख्य फोकस से होकर के क्या होगी, पहली किरण यहां से गुजरेगी। दूसरी किरण जाएगी प्रकाश केंद्र से होकर के, अर्थात यहां से होकर के क्या होगा, दूसरी किरण जाएगी। और ये जो कटेगा, ये कटेगा कहां पे, तो ये कटेगा 2F2 और अनंत के बीच में। अर्थात यहां पर जो इसका क्या बनेगा, इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो क्या होगा, वो वस्तु से उल्टा होगा। और साथ ही साथ क्या है, वस्तु से बड़ा बन रहा है। यहां पर देखिए ये वस्तु छोटा सा है, यहां पर क्या हो रहा है, इससे बड़ा बन रहा है, लेकिन बहुत अधिक बड़ा नहीं बन रहा है। यहां पर देखिए इसके तरह बड़ा नहीं बन रहा है, यहां पर क्या थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे कि वो यह वस्तु से बड़ा बन रहा है। तो इसका मतलब क्या है, जब हम वस्तु को F1 और 2F1 के बीच में रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब कहां में बनेगा, 2F2 और अनंत के बीच बनेगा। और कैसा बनेगा, क्योंकि ये नीचे है, नीचे है तो कौन सा प्रतिबिंब बनाएगा, उल्टा बनाएगा। और जब उल्टा होगा कोई प्रतिबिंब तो वो कौन सा हो जाता है, वो हो जाता है वास्तविक प्रतिबिंब। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कि यह प्रतिबिंब वास्तविक
उल्टा एंड वस्तु से बड़ा बनता। तो ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप लोगों को ये समझ में आएगा कि जब हम वस्तु को कहाँ पे रखते हैं F1 और 2F1 के बीच रखते हैं लेंस में, तो वहां पर उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा कहाँ पे बनेगा, 2F2 और अनंत के बीच बनेगा, और ये वास्तविक होगा, उल्टा होगा और आकार में वस्तु से बड़ा होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, वस्तु की दूरी को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। अब हम लोग जो रखते हैं वस्तु को वो रखते हैं 2F1 पे। तो यहाँ पर आइए हम लोग चौथे पॉइंट पे चलते हैं। हम लोग कहाँ पे रखेंगे वस्तु को, वस्तु को 2F1 पर रखने पर। किस लेंस में रख रहे हैं, उत्तल लेंस में रख रहे हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, उत्तल लेंस का एक फिगर बनाना पड़ेगा। हम यहाँ पे बीच में एक अभिलंब दे दिए, ये हमने मुख्य अक्ष की रेखा खींच दी, यहाँ पर हमने F1 लिख दिया, यहाँ पर हमने F2 लिख दिया, इधर हमने 2F1 लिख दिया और इधर हमने 2F2 लिख दिया। हम क्या रखते हैं, वस्तु को 2F1 पर रखते हैं यहाँ पे। तो ये क्या होगा, पहला किरण जो जाएगा वो कहां से गुजरेगा, वो इसका मुख्य फोकस अर्थात F2 से होकर गुजरेगा। दूसरा किरण जो गुजरेगा वो कहां से गुजरेगा, वो प्रकाश किरण से होकर गुजरेगा और कटेगा यहाँ पे कहां पे, 2F2 पर। और यहाँ पर देखिए वस्तु इतना बड़ा है, प्रतिबिंब भी कितना बड़ा बना, इतने बड़ा बना। वैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस आप लोगों को दिख रहा है, लेकिन जब आप लोग स्केल की सहायता से इसको बनाएंगे तो ये डिफरेंस भी क्या होगा, समाप्त हो जाएगा और आप लोगों का एक्यूरेट प्रतिबिंब बनेगा। तो आप लोग कोशिश करें कि जब भी आप लोग एग्जाम देने जाए साइंस का, तो वहां पर आप लोग प्रकार बॉक्स को साथ लेते जाए। उसके बाद इस जो फिगर का प्रैक्टिस करना है वो भी आप लोगों को प्रकार बॉक्स के सहायता से ही करना है। प्रकार बॉक्स को ही हम लोग कंपास भी बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जब हम वस्तु को 2F1 पर रखते हैं, इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, 2F2 पे बन रहा है। और साथ ही साथ चूंकि ये क्या है, मुख्य अक्ष के नीचे है, तो मुख्य अक्ष के नीचे प्रतिबिंब क्या होता है, हमेशा उल्टा होता है। और उल्टा होगा तो क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा। और इसका साइज और इसका साइज क्या है, बराबर है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि यह प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक और वस्तु के बराबर बनता है। तो यहां तक आप लोगों का क्लियर है बच्चों। अब हम लोग क्या करते हैं, आगे चलते हैं। अब हम लोग फिर से वस्तु की दूरी को थोड़ा सा और बढ़ाएंगे। अब हम लोग कहां पे रखेंगे, वस्तु को 2F1 और अनंत के बीच रखते हैं। तो यहां पर हम पांचवा पॉइंट लिख देते हैं, जब वस्तु को 2F1 एंड अनंत के बीच रखा जाए। किस लेंस में, उत्तल लेंस में। हम यहाँ पे उत्तल लेंस बना लेते हैं। यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, अभिलंब दे दिया। उसके बाद ये हमने मुख्य अक्ष की एक रेखा खींच दी। यहाँ पर हम लोग F1 2F1 F2 2F2 इसको दर्शा देते हैं। हम वस्तु कहाँ पे रख रहे हैं, हम वस्तु को रख रहे हैं 2F1 और अनंत के बीच में। तो पहला जो किरण गुजरेगी वो कहां से गुजरेगी, वो गुजरेगी मुख्य फोकस से। तो यहां से हम क्या करते हैं, प्रकाश किरण को मुख्य फोकस से गुजार देते हैं, यहाँ पे मुख्य फोकस। उसके बाद दूसरा जो किरण गुजरेगी वो कहां से गुजरेगी, प्रकाश केंद्र से होकर गुजरेगी। और यहाँ पर देखिए कहां पे कट रहा है, 2F2 और F2 के बीच में। तो जब हम लोग वस्तु को 2F1 और अनंत के बीच रखते हैं, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहां पे बनेगा, वो बनेगा F2 और 2F2 के बीच में। साथ ही साथ इसका जो आकार होगा वो कैसा होगा, वस्तु से छोटा होगा। और चूंकि ये प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है, तो ये उल्टा बनेगा। और जब उल्टा बनेगा इसका मतलब क्या है, वो हमेशा वास्तविक बनेगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, यह प्रतिबिंब 2F2 एंड F2 के बीच बनेगा तथा वास्तविक उल्टा एंड वस्तु से छोटा बनेगा। ठीक है बच्चों, यहां तक आप लोगों का क्लियर है।
अब हम लोग क्या करते हैं, फिर से थोड़ा सा दूरी को और बढ़ाते हैं और अब हम लोग जो वस्तु को रखेंगे वो रखेंगे अनंत पर। छठा पॉइंट में हम वस्तु को अनंत पर रखते हैं। ठीक है, लेंस कौन सा है, उत्तल लेंस है। यहाँ पे अभिलंब हो जाएगा, ये मुख्य अक्ष की रेखा हो गई, ये क्या हो गया F1 हो गया, ये क्या हो गया F2 हो गया। तो चूंकि ये किरण कहां से आ रही है, अनंत से आ रही है, तो यहां पर एक किरण को हम लोग ऐसे लेते हैं, ये किससे होकर गुजरेगी, यहां पर देखिए बच्चों, ये किरण सीधी तो नहीं है। जब किरण सीधी नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि यह फोकस से होकर तो नहीं गुजरने वाली है, क्योंकि फोकस से होकर गुजरने का रूल ही है कि क्या होना चाहिए, किरण मुख्य अक्ष के समानांतर होना चाहिए, तभी किससे गुजरेगा, फोकस से होकर गुजरेगा। लेकिन ये तो टेढ़ा है, तो ये कहां पे तो ये कहां पे काटेगा, ये F2 से पहले ही काट देगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो किरण है वो प्रकाश केंद्र से होकर गुजरेगी और वो कहां पे काट देगी, वो काट देगी F2 के नीचे। यहां पर देखिए, यहां पे ये एक्यूरेट नहीं बना है, आप लोग जब बनाएंगे तो वो हमेशा एक्यूरेट बनेगा, क्योंकि यहां पर हमें स्केल का यूज नहीं कर रहे हैं। तो यहां पर ये जो प्रतिबिंब बनेगा, यह प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा एंड वस्तु से बहुत छोटा। बहुत छोटा बनने का क्या मतलब है कि चूंकि ये जो किरण आ रही है, हमको ये नहीं पता है कि ये कितनी दूर से आ रही है। ये किरण हो सकता है कि सूर्य से भी आ रही हो, या चंद्रमा से भी आ रही हो, या किसी तारे से भी आ रही हो, तो वो तो बहुत अधिक दूरी पर स्थित है। लेकिन क्या अगर हम लोग उसको लेंस की सहायता से देखेंगे तो क्या ही वो उतना बड़ा ही दिखेगा जितना रियल में है, तो ऐसा नहीं होता। उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो क्या बनता है, बहुत छोटा बनता है। उससे क्या है, वो जो रियल वस्तु है, रियल जो सूर्य है, वो लाखों गुना अधिक बड़ा है। इसीलिए यहां पर क्या लिखे हम, वस्तु से बहुत छोटा बनना है। तो उम्मीद है बच्चों, ये जो 6 पॉइंट मैंने आज आपको बताया, यह आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये अच्छे से समझ में आया तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इस क्लास को शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।